अस्सलामुअलैकुम। एक नए खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ वेलकम। और आज हम एक और ख़ूबसूरत सा क्यूट सा एलिगेंट सा डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। और अपनी कज़न और सिस्टर के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट में ही मैंने सरल से 4 लाइंस बनाई है। और ये जो हमने लाइन बनाई है ये हमने वहाँ बनानी है, आपने देखा होगा जहाँ पे हम अक्सर ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, तो यहीं पे हमने इस तरह से 4 लाइंस बनानी है। और बीच वाली लाइन को हमने बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद हमने जो ये सिंगल लाइन बनाई है साइड पे, यहाँ पे हमने हम्स बनाने हैं। हम्स बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जितने भी हम्स बनाने हैं सेम बनाने हैं। बीच में 1 2 3 ऊपर नीचे हो जाते कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो आपने करनी है कि आपने बिल्कुल इक्वल बनाने हैं। और आपने जल्दबाजी में डिज़ाइन नहीं बनाना है, बहुत ही ध्यान से पुरसुकून हो के आपने डिज़ाइन बनाना है। मेहंदी का जो हमारा आर्ट है ये बिल्कुल भी ऐसा आर्ट नहीं है कि इसे आप जल्दबाजी में करें, जल्दी जल्दी करें। अगर आपको इसमें फिनिशिंग चाहिए तो आपने बहुत ही तरीके से तहम्मुल से आपने मेहंदी लगानी है। जितनी आप तहम्मुल से, जितनी ही आप आराम से मेहंदी लगाएंगे उतनी ही आपकी मेहंदी खूबसूरत लगेगी और उतनी ही आपकी मेहंदी का लुक अच्छा आएगा। और फिर वो देखते हुए लगेगी कि वाकई ये किसी आर्टिस्ट ने लगाई है, क्योंकि जब फिनिशिंग चाहिए तो उसमें आपको सब्र से काम लेना होगा, बहुत आराम से आपने मेहंदी लगानी होगी। तो आपने देखा है दोनों साइड पे हम्स बनाने के बाद हमने साइड पे सारा स्पाइरल बनाना है। और स्पाइरल हमने इस शेप में बनाना है कि उसका जो डॉट है वो नीचे की साइड पे आए, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा ये फ्लावर। और ऊपर से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, सर्कल की शेप में स्पाइरल मैंने बनाया है। और फिर ऊपर हम्स बनाए, दोनों साइड पे इस तरह मैंने केरियाँ बनाई है। और ये मैंने वो केरियाँ बनाई है जो हम अक्सर नेगेटिव फिलिंग में, कट वर्क में, मेहंदी में हम यूज़ करते हैं। आपने अक्सर मुझे इसको अपने मेहंदी के डिज़ाइन में बनाते हुए देखा होगा। और फिर दरमियान में जो स्पेस होगा उसे मेहंदी से फिल कर देंगे। ऊपर हम इसके 3 बेसिक जो हमारे लीव होते हैं वो बनाने हैं हमने, और फिर हमने इसको ऊपर से बोल्ड कर देना है। साइड पे भी हमने दोनों के इस तरह के हमने बेसिक लीव बनाने बड़े करके, और फिर डॉट वाली लाइंस बनानी है साइड पे। और ऊपर की साइड पे हम 3 बेसिक जो बोल्ड लीव्स होते हैं छोटे करके हम बनाएंगे। ये बहुत ही छोटे बनाने हैं हमने। और साइड पे आप देख रहे हैं डॉट वाली लाइंस में बना रही हूँ, जितने भी हमारा स्पेस बचा होगा वहाँ हम इस तरह छोटी छोटी डॉट की लाइन बनाएंगे। तो आप देख रहे ऊपर की साइड पे भी सेम ही मैंने इस तरह देखे सर्कल में मैं इस तरह लाइंस बनाती जा रही थी और नीचे की साइड पर डॉट बनाए। और ये बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल का हमारा होता है, तो इसमें सर्कल का लुक भी आता है जो हम सर्कल्स बनाते हैं। और आप देख रहे हैं स्पाइरल का लुक भी आ रहा है, तो बहुत प्यारा लग रहा है हमारा ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। और फ्लावर बनाया है ऊपर से बोल्ड करके, फिर हम्स बनाए। और सेम ही हमने इस तरह केरियाँ बनानी है, जो हमने नीचे की साइड पर डिज़ाइन बनाया है सेम ही हमने बनाना है। तो आपने अक्सर आर्टिस्ट को देखा होगा, जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं तो वो इतनी जल्दबाजी में मेहंदी कभी नहीं लगाते, वो बहुत ही आराम से मेहंदी लगाते हैं। हाँ, थोड़ी स्पीड उनकी ज़्यादा तेज़ इसलिए होती है कि वो मुसलसल काम करते रहते हैं, उनके पास ऑर्डर आते रहते हैं, कभी पार्टी मेहंदी के, कभी जो है ब्राइडल मेहंदी के, तो उनका काम इस तरह से चलता रहता है। तो उनकी जो हाथ है कभी भी नहीं रुकते मेहंदी में, अगर कोई काम ना भी हो तो भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, ताकि जो उनकी स्पीड है वो इसी तरह से अच्छी हो। और जो स्पीड ज़्यादा हो लेकिन उसकी काम जो है ना में हमेशा फिनिशिंग रहे, तो वो कभी भी अपने काम को छोड़ते नहीं है आर्टिस्ट, वो अपने काम को जारी रखते हैं चाहे वो प्रैक्टिस से ही हो। तो इसीलिए उनकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, वो आपको लगता है इससे। आपकी भी स्पीड अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तेज़ हो तो आप डेली जस्ट हम्स और स्पायरल्स भी अगर आप बनाते जाएंगे तो भी आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने पहले अपनी मेहंदी के जो फिनिशिंग है उस पर ध्यान रखना है, आपने स्पीड को ध्यान में नहीं रखना है। तो इसीलिए आपने पहले फिनिशिंग पर ध्यान रखना है, आपने आराम से मेहंदी लगानी है। जब आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी तो फिर आपके स्पीड खुद ब खुद उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आप फिंगर पर देख रहे हैं सेम मैंने इस तरह से 3 लाइंस बनाई है। और मैंने 2 लाइन दरमियान वाली लाइन को बोल्ड किए, 2 लाइंस को सिंगल छोड़े, दोनों साइड पे हम्स बनाए। ऊपर 2 इस तरह से मैं बेसिक लीव बना के जो साइड पे हमारा स्पेस होगा वो उससे मैं मेहंदी से फिल कर दूँगी। और नीचे हमने सेम ही मैंने जो हमारा स्पायरल था
और डॉट्स वाला जिसमें मैंने साइड पे डॉट बनाया था और हम्स का वही फ्लावर बनाया है, ऊपर हमने बेसिक लीव्स बनाए। तो हम फिंगर पर इसी तरह सेम ही हम डिज़ाइन बनाएंगे। और सारी फिंगर पर आप देख रहे हैं, फिंगर्स पर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और जो मैंने नीचे की साइड पर डिज़ाइन बनाया है, तो इनका मैच हो रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं, तो लुक आ रहा है दोनों का। अगर हम जो हमने जो डिज़ाइन बनाया होता है फिंगर पर भी हम इस तरह बनाते हैं तो हमारा डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है और इससे बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट सा लुक आता है। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपने नीचे जो हमारे जो भी डिज़ाइन होते हैं उसमें आपने मिक्स करके फ्लावर्स यूज़ किए होते हैं, तो आप फिंगर पर भी इस तरह से कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिज़ाइन नीचे इस तरह से आपने कुछ ही बेसिक एलिमेंट से बनाया होता है, समझे कुछ ही एलिमेंट्स आपने यूज़ किए होते हैं, सेम लुक आ रही होती है, तो आपको फिंगर में भी उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स यूज़ करने होंगे ताकि आपके फिंगर और जो नीचे जो आपने डिज़ाइन बनाया होता है वो मैच हो और उसमें सेम लुक आए। तो उससे आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप उसमें वही एलिमेंट यूज़ करते हैं फिंगर में डिज़ाइन में जो आपने नीचे आपने डिज़ाइन बनाया होता है। तो आप मुझे बताएं नेक्स्ट डिज़ाइन आपको कौन सा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मेरे साथ कमेंट में उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल सुनिए मेहंदी आर्टिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी की वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर फुल अपलोड की हुई है और वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैंने क्लासेस की वीडियोज़ भी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोज़ बहुत पसंद आएगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका डिज़ाइन कैसे लगा है। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है, तो मैंने जो आपको गाइड की है आपने उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।